सभी का फिर से एक बार हम स्वागत करते हैं। और आइए आशीषों, आज के विषय के हम चलते हैं प्रभु की अनुग्रह से। और जिस विषय के ऊपर हम अध्ययन और मनन कर रहे हैं, ये 7वां भाग है। भजन संहिता 138 वचन 2 के अनुसार यहाँ पे ये दाऊद का भजन, परमेश्वर की कृपा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना, ये उसका हेडलाइन है। और मूल बात यहाँ पे दाऊद करते हैं, वो बताते हैं कि तेरे मंदिर की ओर मैं दंडवत करूंगा, तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। आगे कहता है, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया। दाऊद मंदिर की ओर दंडवत क्यों कर रहा है? दाऊद परमेश्वर की करुणा और सच्चाई के कारण यहोवा के नाम को धन्यवाद क्यों दे रहा है? तो उसके पीछे का कारण वो बता रहा है कि ये परमेश्वर है जिसने अपने यहोवा, आप कह सकते हो, इमानुएल कह सकते हो, एलोहिम कह सकते हो, एडोनाई कह सकते हो, यहोवा शालोम कह सकते हो, एल शदाई कह सकते हो। इन सभी बड़े सामर्थी नामों से दाऊद कहता है कि मैं तेरे मंदिर की ओर मुड़कर धन्यवाद इसलिए करूंगा, धन्यवाद इसलिए करूंगा, तेरे नाम को धन्यवाद इसलिए दूंगा क्योंकि हे परमेश्वर, तू इतना भला है, क्योंकि तूने अपने बड़े सामर्थी नाम से अधिक अपने वचन को अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। दाऊद महाराज पुराने नियम में हमें परमेश्वर की बातें बता रहे हैं। वो लाल समुद्र फटने वाली, चट्टान से पानी आने वाला, मुर्दा जिलाने वाली बातें, इन सब बातों को महत्व नहीं दे रहा है। वो कहता है, खुदावन, मैं तेरे मंदिर की ओर मुड़कर दंडवत करता हूं, तेरी करुणा और तेरी सच्चाई के लिए मैं तेरे नाम को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि तूने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को अधिक महत्व दिया है। लेकिन आज मसीहत में आज बहुत सारी गड़बड़ियां फैल रही है। वचन की जगह पर म्यूजिक आ गया है। म्यूजिक, आराधना, संगीत, परमेश्वर को संगीत प्यारा है, उसे संगीत अच्छा लगता है, भक्तों की आराधना में वो आता है। लेकिन जहां पे आराधना, वचन और प्रार्थना उसमें बैलेंस नहीं है, वहां पर इन सब बातों को एक तमीज में नहीं लाया जाता है, वहां पे परमेश्वर की महिमा नहीं होती है। हमें इन बातों में एक नियंत्रित बैलेंस रखना चाहिए। आराधना, वचन, प्रार्थना, ये तीनों बातें एक लाइन में, सिमिलर लेवल पे एक बैलेंस में आनी चाहिए। लोगों ने वचन की जगह चमत्कार को दिया है, लोगों ने वचन की जगह नॉन बिब्लिकल बातों को दिया है, लोगों ने वचन की जगह पर नाना प्रकार की स्ट्रैटेजीज लेकर आए हैं। नाना प्रकार के मनुष्य रूपित, मनुष्य नियंत्रित, मनुष्य ने बनाई हुई बातों को, उन स्ट्रैटेजीज को चर्चेस में आज अप्लाई किया जा रहा है। आज वचन का जो प्रचार है, हमने पिछले एपिसोड में जो देखा कि जो पहला रिवाइवल आया, जब पेंटिकोस्ट का अग्नि उतर कर आया, उस समय उन लोगों को कोई चमत्कार दिखाया नहीं गया। पावर ऑफ होली स्पिरिट, ये पहला वर्ड ऑफ गॉड में है। वहां पे किसी अंधे को दृष्टि नहीं मिली, वहां पे कोई लंगड़ा नहीं चला। लेकिन बाइबल कहता है कि उन लोगों ने खुदा के कलाम को ग्रहण किया, और वो कलाम शायद उनके लिए दो धारी तलवार की समान था, इसलिए उनके हृदय के आर पार गया, उन्हें चुभा, उनको तकलीफ दी। इसलिए वो आकर कहते, हमारा उद्धार हो, हमें पाप क्षमा मिले, इसलिए हम क्या करें। वहां पे कोई चमत्कार नहीं हुआ, वहां पे एक चमत्कार हुआ, जीवन परिवर्तन का। अब जब इन बातों के ऊपर गहराई से हम देखते हैं कुछ बातें, और हम प्रेरितों की किताब में देखने से पहले मैं आपका ध्यान थोड़ा सा परमेश्वर की वचन की ओर, परमेश्वर के वचन का सामर्थ्य क्या है। आज ये सारी कायनात है ना, ये सारा, ये जो आकाश गंगा है, ये सारे प्लैनेट है, ये सारी गैलेक्सी है,
ये पेड़ पौधे, बड़े बड़े पहाड़, समंदर, ये सारी बातें परमेश्वर ने किस तरीके से कंट्रोल किया है, उसके बारे में कुछ बातें देखकर फिर हम और डीप में जाएंगे। तो उसके लिए इब्रानियों का किताब, उसका पहला अध्याय और वचन 3 को पढ़ेंगे। हिब्रूज चैप्टर 1 एंड वर्स 3। इब्रानी का पहला अध्याय, उसका 3रा पद। इब्रानी का पहला अध्याय और उसका 3रा पद मैं आपके लिए पढ़ता हूं। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। हालेलुया। हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने हाथों से संभालता है, लेकिन यहाँ पे उसके मुंह से निकले हुए जो वचन, उन वचनों से परमेश्वर इस सृष्टि की बातें बताई गई है। सब वस्तुओं को अपने वचन के सामर्थ्य से संभालता है। हालेलुया। आपके जीवन में अगर परमेश्वर का वचन है ना, तो हालात कुछ भी हो, परिस्थितियां कुछ भी हो, समस्या कैसी भी आए, कौन सा भी आंधी और कौन सा भी तूफान आए, इन सारी परिस्थितियों को अगर आपके भीतर वो खुदा का सामर्थ्य कलाम है, वो कलाम अगर संसार की सारी वस्तुओं को संभालता है, तो क्यों नहीं वही कलाम आपके जीवन में आने वाली सभी परिस्थितियों को क्यों नहीं संभालेगा। इसलिए परमेश्वर के लोगों, अपने जीवन में ये नॉन बिब्लिकल बातों से अधिक, अपने बड़े नाम से अधिक, अपनी धन दौलत से अधिक, अपने बड़े अनुभव से अधिक, अपने तजुर्बे से अधिक, अपने परिवार की बड़ी बड़ी बातों से अधिक, अपने जीवन में भजन संहिता 138:2 के अनुसार हमें परमेश्वर को और उसके वचन को अधिक महत्व देना चाहिए। कभी कभी ये महत्व इंसान लेकर जाता है। अगर कोई व्यक्ति के द्वारा आपका काम होता है ना, तो वो व्यक्ति सेकंड नंबर पे आता है, लेकिन पहले नंबर पे वो खुदावन ने जिसने अगुवाई की, इसलिए उस व्यक्ति के द्वारा आपका काम हुआ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब बाइबल हमें और कुछ बातें यूहन्ना की किताब में से बताती है कि हम दुष्ट के ऊपर यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा जय पाए हुए लोग हैं, लेकिन कभी कभी हम हार जाते हैं, नाना प्रकार की समस्या और संकटों में पड़ जाते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण हमारे पास ज्ञान है, बुद्धि है, सामर्थ है, अभिषेक है, लेकिन अगर हमारा जीवन वचन के अनुसार चलने वाला नहीं है, वचन से भरा हुआ जीवन नहीं है, तो मुझे आपको बताना है, यही दुष्ट जिसने यीशु मसीह की परीक्षा वचनों के द्वारा ही की थी। जब यीशु मसीह उस उपवास से जब बाहर आए, तो उसने कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थरों को रोटी बना। तब यीशु मसीह ने क्या कहा? मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा, तो खुदा बाप के मुख से निकलने वाले वचन से जिएगा। यीशु मसीह ने वहां पर अपनी सेवकाई में, मिनिस्ट्री में दुष्ट को एक करारा जवाब दिया था। अब वो जवाब यीशु मसीह अगर वहां पे चाहता था, तो क्या वो पत्थर की रोटी नहीं बना सकता था? अगर वो तूफानों को रोक सकता है, अगर वो 5 रोटी और 2 मछली से हजारों लोगों को खिला सकता है, अगर वो मरे हुए लाजरस को जिला सकता है, क्या यीशु को पत्थर की रोटी बनाना नामुमकिन था, जिसके शब्द से कायनात को संभाला जाता है? लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर बहस नहीं की। यीशु मसीह ने दुष्ट को करारा जवाब जो दिया कि मनुष्य केवल हाथों से बनाई हुई रोटी से नहीं, तो परमेश्वर से मुख से निकलने वाले वचन से जिएगा। हर एक व्यक्ति आज उसी के द्वारा जी सकता है। विश्वास आता कहां से? रोमियो 10:17 कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से। जब हम सुनते हैं, वो वचन के बारे में सुनते हैं, प्रचारों को सुनते हैं, एक सही प्रचार, एक जीवनदायी प्रचार, एक सत्य मार्ग का प्रचार, ना कॉम्प्रोमाइज किया हुआ प्रचार, क्योंकि आजकल के प्रचार कॉम्प्रोमाइज वाले। इसलिए पौलुस कहते हैं हम उन प्रचारकों के समान नहीं है जो खुदावन के वचन में मिलावट करते हैं। हम सत्य का वचन खुदा को सामने जानकर प्रचार करते हैं। आज बहुत सारे मिलावटी प्रचारक आए हैं, बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी प्रचारक आए हैं, बहुत सारे प्रोफेसी देने वाले प्रचारक आए हैं, जिनको वचन का बेस कुछ पता नहीं है, जिनकी वचन की बुनियादी नींव ठीक ठाक नहीं है, जो आधा काम करके आज समझते कि हम कुछ बने हुए लोग हैं। आज मुझे आपको बताना है कि उनका जीवन
वचन की बुनियादी नींव पर ना होने की वजह से वो खुद भटके हुए हैं और लोगों को भरमा रहे हैं। मुझे आपको बताना है, एक सेवक की पहचान यह है, वो परमेश्वर के कलाम में कभी भी वहां पे मिलावटी काम नहीं करेगा। जो वचन का मूल अर्थ है, जो वचन का योग्य रेवलेशन है, वही बातें प्रचार करेगा। आजकल के लोग वचन को मिलावट करते हुए लोगों को हिप्नोटाइज किए जैसा जज्बाती स्वरूप में ऐसा प्रॉस्पेरिटी प्रचार किया जाता है और लोगों को कहा जाता है अपने कान में जो बालियां है, गले में जो सोने की चेन है, हाथों की अंगूठी है, आपके एटीएम कार्ड है, लाओ परमेश्वर के भंडार में लेकर आओ, सब परमेश्वर का है। सोना परमेश्वर का है, चांदी परमेश्वर का है। ये ऐसे वचनों की मिलावट करके लोगों को ठगने वाले ठग प्रचारक आज दुनिया में है। इसलिए आपको और मुझे इन बातों में अगर संभलना है, अगर बचना है, तो आपको बिरिया की जो कलीसिया थी, जो पौलुस का प्रचार सुनने के बाद घर जाकर वचन के साथ चेक करती थी और देखती थी क्या पौलुस सच में योग्य प्रचार कर रहा है। आज मैं भी क्यों ना हूं, तो आपको मुझे भी चेक करना होगा और देखना होगा कि क्या राजू ठाकुर अकॉर्डिंग टू वर्ड बात करता है या अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बात करता है, दुनिया के तरीके से प्रचार करता है राजू ठाकुर, या खुदा के कलाम की सही प्रचार करता है। आज ये पहचान हमें होनी चाहिए, नहीं तो आने वाले दिन हमारे लिए बहुत कठिन है। इफिसियों की कलीसिया को पौलुस लिखता है और कहता है समय का सही इस्तेमाल करो क्योंकि आने वाले दिन बहुत बुरे हैं। उसमें वही व्यक्ति बना रहेगा जो हमने पिछले एपिसोड में भी देखा है, आमोस नबी की भविष्यवाणी पूरी होने की राह पर है। जो भविष्यवाणी उसने 8:11 में आमोस नबी ने की है, और वो कहता है कि आने वाले दिनों में ना रोटी का ना जल का अकाल होगा, तो वचन सत्य वचन सुनने का अकाल होगा। और यही बातें पौलुस तीमुथियुस को कहता है, अंतिम समय में लोग झूठे उपदेशकों को बटोर लेंगे, अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए वो सत्य से अपना कान फेरेंगे और उनके मन को अच्छी लगने वाली चिकनी चुपड़ी बातें, तुम्हें बंगला मिलेगा, तुम्हें नौकरी मिलेगी, तुम्हें अमेरिका का वीजा मिलेगा, तुम्हें फलानी चीज मिलेगी, ये अच्छी कानों को अच्छी लगने वाली बातें जो बताएंगे उनकी भीड़ लगाएंगे। ना कि कोई ये बताएगा कि आपको पश्चाताप करना होगा, आपको क्रूस उठाना होगा, आपको मसीह के पीछे चलना होगा, खुद का इनकार करना होगा। इन प्रचारकों को सुनने वाली भीड़ बहुत कम है, इसीलिए आमोस नबी की भविष्यवाणी पूरी होने की राह पर है। ये अंतिम समय में हम चल रहे जहाँ पे वचन सुनने का अकाल पड़ रहा है। आज हम अकाल में, इन अकाल में वही व्यक्ति सर्वाइव कर सकेगा जो खुदा के वचन की भूख और प्यास रखता है, जो सत्य वचन के पीछे चलता है, जो चिकनी चुपड़ी बातें और दिल को अच्छी लगने वाली बातें। अगर कोई प्रचारक का प्रचार अगर कुछ गिल्टी फील नहीं यूज करता है, अगर आपको आपके पापों को आपको एहसास नहीं दिलाता है, अगर आपको तौबा करने के लिए पश्चाताप करने के लिए मजबूर नहीं करता है, तो मुझे आपको बताना है वो प्रचारक केवल मनोरंजन कर रहा है। परमेश्वर के महान दास स्मिथ विगलस्वर्थ का स्टेटमेंट मैंने कल पढ़ा। वो कहते हैं कि जो मोटिवेशनल प्रचारक केवल मोटिवेशन करते हैं, केवल उत्तेजित और प्रोत्साहित करते हैं, वहां पर पापियों की कलीसिया बड़े पैमाने में बढ़ती है। हालेलुया। इसका मतलब जहाँ पे केवल और केवल आपको यह बताया जाता है, आपके मुंह में जुबान में यह सामर्थ्य है, आपके पास यह अनुग्रह, आपको केवल प्रोत्साहित किया जाता है, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ ये बताना भी जरूरी है, खुदावन की इच्छा है बी होली बिकॉज आई एम होली। अपने सब प्रकार के चाल चलन में पवित्र बनो, आज्ञाकारी बच्चों के समान आज्ञा पालन करो, अपना क्रूस उठाओ, खुद का इनकार करो, इस संसार के सदृश्य ना बनो, इस संसार के ना ही मत बनो, तो उसके कलाम के अनुसार अपना जीवन जियो। ये बताने वाले प्रचारक अगर आपके पास है तो आपका जीवन सही रास्ते पर है। लेकिन केवल आपको भौतिक बातों में अगर उलझा कर रखा है, आपको केवल भौतिक बातों में बना कर रखा है, आपको केवल देने के बारे में, प्रॉस्पेरिटी के बारे में अगर उसमें आपको फंसा कर रखा है, तो मुझे आपको बताना है कहीं ना कहीं आपको उस जगह से भागना होगा। चार्ल्स स्पर्जन कहते हैं कि उस कलीसिया में मत जाओ जो आपके घर के बहुत करीब है, उस कलीसिया में जाओ जो बाइबल के करीब है। आज आपको उस कलीसिया से ढूंढना होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, जहां पर केवल मेरे लिए मीठी मीठी बातें की जाती है, मेरे गलतियों को दिखाया नहीं जाता है,
मुझे करेक्ट किया नहीं जाता है, अगर वहां का संदेश अगर मुझे तोड़ता मरोड़ता नहीं है, तो इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट की दुनिया में, मनोरंजन की दुनिया में जी रहा हूं। बाइबल आप एक वचन हमें बताती है, यूहन्ना का पहला पत्र और उसका दूसरा अध्याय और वचन 14 में क्या कहता है, देखो। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय वचन 14, हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से ही तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो। गौर से सुनो जवानों, तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है। परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। इसका मतलब क्या है? दुष्ट पर जय कैसी पाई जाएगी? दुष्ट पर हम जयवंत कैसे होंगे? दुष्ट पर जयवंत होने के लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। परसों एक एडिक्ट व्यक्ति के साथ में बात कर रहा था। वो कह रहा था कि पास्टर जी, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं दारू ना पीऊं, दारू से मैं भागूं, गलत संगति से भागूं, लेकिन पास्टर जी मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूं। मैंने 1 महीने तक दारू नहीं पी, मैंने कंट्रोल किया, प्रार्थना में आता था, वचन पढ़ता था, लेकिन 1 महीने के बाद मेरा कंट्रोल टूट गया। तो मैंने उसको यही बात बताई, क्या तू परमेश्वर के वचन में बना है? वचन में बना रहना मतलब क्या? भजन संहिता 119:11 में भजनकार लिखता है, हे खुदावन, मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं, मैं तेरे खिलाफ पाप ना करूं, इसलिए तेरा वचन मेरे हृदय में मैंने संभाल कर रखा है। आपके जीवन में खुदा का वचन आपकी बुद्धि में है, तो ये बुद्धि में काम करने वाला वचन केवल लोगों के सामने आपको प्रशंसा दिलाएगा। ये बुद्धि में रहने वाला वचन केवल लोगों की तालियां और लोगों का वाव आपको मिलेगा, लेकिन हृदय में रहने वाला वचन आपका हर एक गलत राह पे जाने वाला कदम, हर एक गलत दृष्टिकोण से देखने वाली आंख, हर एक गलत बात सुनने वाले कान, हर एक गलत बात बोलने वाली जुबान पर ये खुदा का कलाम पूरी तरह से कंट्रोल लेगा। जैसा हाथी के ऊपर वो अंकुश लगाया जाता है। आज हमारे कदम क्यों लड़खड़ा रहे? आज हमारे पैर क्यों गलत राह पर जा रहे? आज क्यों ये गलत सोच बनी हुई है? आज क्यों इन आंखों से हम गलत देख पा रहे? आज क्यों ये गलत बातें हम सुन रहे? क्यों हमारे मुंह से गलतियां निकल रही, गलत बात निकल रही? उसके पीछे का कारण है कहीं ना कहीं हम वचन में बने नहीं है। लोग चर्च में बने हैं, लोग धर्म में बने हुए, लोग अपने पुरानी बातों में बने हुए, लोग धन दौलत में बने हुए, लेकिन इन सब बातों में जो बना हुआ है वो दुष्ट पे जय नहीं पाएगा। ये बात यूहन्ना में बता रहा है, जो खुदा के कलाम में बना रहेगा वही दुष्ट पर जयवंत होगा, क्योंकि खुदावन का कलाम खुद खुदा है। यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है, जो आदि में वचन था, वही मरियम के पेट में देहधारी हुआ, वो वचन अभी हमें मिला है। क्या वो वचन हमारे अंदर देहधारी हो रहा है? क्या हमारे अंदर यीशु मसीह बढ़ रहा है? क्या सालों से हमारे पास उस गौशाला में लेटा हुआ छोटा बच्चा जो दिखाया जाता है क्रिसमस को, क्या आपके पास वैसा यीशु है जिसको आपने बढ़ाया ही नहीं? आपके भीतर वो यीशु होना चाहिए जो 30 साल की उम्र में अपनी सेवकाई को मैच्योरिटी के साथ शुरुआत करता है और सभी बातों में स्थिर रहते हुए अपना जीवन त्याग से भरकर लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध रहकर पिता की मर्जी को पूरा करने वाला यीशु हमें दिखता है। क्या वो यीशु मेरे अंदर वास करता है? क्या मेरे भीतर वही यीशु है जो लोग क्रिसमस के वक्त हैप्पी क्रिसमस जिंगल बेल बोल के वही बच्चे का पोस्टर दिखाया जाता है? क्या वैसा यीशु है हमारे अंदर? इसका मतलब वचन तो है, लेकिन वो वचन अभी भी बच्चा है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी परिपक्व रोटी खाने के लिए तैयार नहीं है, अभी भी वो दूध ही पीते, इसलिए वो अपने लिए अच्छी अच्छी बातें सुन सकते हैं। आज बहुत सारे लोगों को करेक्शन का प्रचार इसलिए पसंद नहीं आता क्योंकि वो अभी भी बच्चे हैं, उनको करेक्शन ठीक नहीं लगता है। एक मैच्योर्ड व्यक्ति तब मैच्योर्ड होता है जब वो बचपन से अपनी गलतियों के ऊपर जब कोई गलतियां दिखाता है तो उस गलतियों को सुधार कर जब परिपक्वता की ओर चलता है, खुदा की वचन की लाठी लेके चलता है, वो व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह से जिसके अंदर वचन बना रहता है वो दुष्ट पर जयवंत है। आज दुष्ट हमें क्यों हरा रहा है? आज दुष्ट हमें क्यों गिरा रहा है? आज दुष्ट हमारे ऊपर क्यों हावी हो रहा है?
हम जा रहे बता रहे पास्टर जी शैतान मुझे ये तकलीफ दे रहा है, शैतान ने मुझे ये किया है, ये वो क्यों कर रहा है? इसके पीछे का कारण है क्या आप वचन में बने हो। यीशु मसीह ने यूहन्ना 15:7 में कहा है, मेरा वचन तुम में, अब तुम मुझ में बने रहोगे तो जो कुछ तुम पिता के पास मांगोगे वो आप पाओगे। लेकिन आज एक बड़ी समस्या है कि आज बहुत सारे लोग वचन में केवल बुद्धि में बने हैं, लेकिन वो वचन जीवन में नहीं है। बहुतों के हाथ में बाइबल है लेकिन जीवन में बाइबल नहीं है। बहुत मसीह ज्ञानी मसीह है, सयाने मसीह है, लेकिन वचन के अनुसार चाल चलने वाले आत्मिक मसीहों की संख्या बहुत कम है। यह आज हमारी मसीहत की दुर्दशा है। और आप कहेंगे पास्टर बार बार आप यही बात क्यों दोहराते हो? आसपास का माहौल देखकर, लोगों का जीवन देखकर 25-25 साल प्रभु में रहने के बावजूद भी आज वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में दिखते हैं। 25-25 साल से प्रभु में आने के बाद भी उनके घर में गलत अन्य जातियों की बातें की जाती है। 25-25 साल से प्रभु में रहने के बावजूद भी आज भी उनके पैर, उनकी कमर बॉलीवुड की गानों पे थिरकती है। जो चर्चेस में भी जाते हैं, जिनके घर में सभी बॉलीवुड के मंडप भी लगते हैं, जो कहीं ना कहीं एक मिक्सचर मिलावटी जीवन जीते हैं, यही उनका कारण है कि उन्होंने वचन को बुद्धि में रखा है, बाय हार्ट किया है, लेकिन वचन को अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया है। ये बहुत बड़ी समस्या आज मसीहत में है। आइए हम कुछ बातों के ऊपर और गहराई से देखेंगे प्रेरितों की किताब में। थैंक यू जीसस। जब हम देखते महासभा में पतरस को और यूहन्ना को खड़ा किया गया, प्रेरितों की किताब 4 अध्याय का 4 वचन, जब वो प्रचार कर रहे थे तो वहां पे एक चमत्कार हुआ था। एक लंगड़ा भिखारी, तकरीबन 40 साल से अधिक उम्र का लंगड़ा भिखारी था। अब उस व्यक्ति का चमत्कार होने के बाद बहुत सारे लोगों ने वहां पर उस चमत्कार को देखने के बाद यीशु मसीह को जाना। लेकिन वहां पर जब पतरस खड़ा हुआ तो पतरस ने वहां पे परमेश्वर के वचन को बांटा। और वहां पे कुछ बातें हमें दिखती है जो प्रेरितों की किताब उसका 4 अध्याय और 4 पद में, परंतु वचन सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। मैं जब इस 5000 पुरुषों को देखता हूं ना तो मुझे यीशु मसीह का वो 5000 रोटी खाने वाले पुरुष दिखते। उन्होंने यीशु मसीह के द्वारा चमत्कार की हुई रोटी खाई, लेकिन उनमें से कोई व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे नहीं आया। उनमें से कुछ लोग आए उसको राजा बनाने के लिए। यीशु मसीह ने उनके मुंह पर डांट लगाकर कहा कि आप मुझे नहीं ढूंढ रहे हो, कल जो रोटी और मछली आपने खाई ना, इसलिए आप मुझे ढूंढ रहे हो। वो भीड़ है। आज कितने ऐसे पुराने लोग हैं जो यीशु के पास केवल स्वार्थ के लिए आते हैं, जो आज भी प्रॉफिट को ढूंढते। क्या उनके लिए कुछ बात है? क्या पैसे देकर प्रोफेसी करने के लिए कहते हैं? आज के प्रॉफिट्स और आज के जो सेवक है केवल और केवल भौतिक और मनुष्य को अच्छी लगने वाली बातें करते, लेकिन पुराने नियम के प्रॉफिट पाप प्रकट करते थे और उस व्यक्ति को सही दिशा देते थे। उसमें से एक प्रॉफिट मुझे याद है जिसका नाम है प्रॉफिट नाथान, जिसने दाऊद समस्त इजराइल का राजा होने के बावजूद वो दाऊद से डरा नहीं। उसने दाऊद के मुंह पर कहा कि जो तूने अंधेरे में किया है आने वाले दिनों में परमेश्वर वो उजाले में लाएगा। वो बातें उजाले में होगी। जिसको तूने बर्बाद किया, जिसका तूने प्री प्लान मर्डर किया, परमेश्वर ये बातें तेरे परिवार में लाएगी। आज का अगर कोई प्रॉफिट होता वो कहता था बाबा मैं ये बोलूंगा तो राजा मेरा सर कलम कर देगा। लेकिन जो जेन्युइन प्रॉफिट होते, जो जेन्युइन सेवक होते, वो हालात के साथ समझौता नहीं करते, परिस्थितियों का डर उनके अंदर नहीं रखता। वो मनुष्य को क्या अच्छा लगेगा और क्या अच्छा नहीं लगेगा इन बातों में सोचते पड़ता नहीं है। तो वो डायरेक्टली जाकर परमेश्वर का कलाम, सत्य कलाम वो बताकर मनुष्य को सुधारने की कोशिश करता है। लेकिन आज सुधारने का काम बहुत कम हो रहा है, बिगाड़ने का काम बहुत बढ़ रहा है। इसका कारण है कि लोगों ने परमेश्वर के वचन से अधिक दुनियादारी की बातों को अधिक महत्व दिया है, अपने फायदे को अधिक महत्व दिया है, अपने आन बान शान को अधिक महत्व दिया है। लेकिन प्रेरितों के जमाने में जो प्रेरित थे उन्होंने अपना जीवन खुदावन को समर्पित किया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के बाद वो लैविश लाइफ जीने के लिए नहीं गए, तो उन्होंने प्रिजन का, जेल का अनुभव लिया।
उन्होंने पॉवर्टी का, गरीबी का अनुभव लिया, उन्होंने परसिक्यूशन का मतलब सताव का अनुभव लिया। लेकिन आज की पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग कहते हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप लैविश लाइफ जी सकते हो। उनके पास करोड़ों रुपए की धन संपत्ति पड़ी हुई है, लेकिन वो धन प्रेरितों के जमाने में खुदा की इबादत के लिए सेवकाई को बढ़ाई के लिए किया जाता है। लेकिन आज का धन जब पवित्र आत्मा के वरदानों से कोई व्यक्ति फेमस बन जाता है, वो अपने बड़े नाम और शान के लिए अपनी हवेलियां बना रहा है, हजारों स्वरूप में अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर रहा है। उसके दरवाजे में बहुत सारे लोग, चर्च के लोग नौकर चाकर बनकर उसकी इबादत सेवकाई में खड़े। 5 सेवक के इर्द गिर्द चेले नहीं दिखते, लेकिन सेवकों के इर्द गिर्द बाउंसर दिख रहे। चेले बनाने का छोड़ दिया है, आज बाउंसर बना दिया जा रहा है। और बॉडीगार्ड के जैसे ये जवान वो सेवक के आगे पीछे कर रहे। जवानों को बॉडीगार्ड बनाने के लिए खुदावन ने हमें चुना नहीं है, इन जवानों को चेला बनाकर परमेश्वर के राज्य में कटने के लिए उन्हें भेजना है, इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना है। लेकिन आज की एक बड़ी दुख भरी बात है, पंजाब से लेकर साउथ तक जाओ, आज बहुत सारी जगह पर जो जवान है वो सेवकाई में इंटरेस्टेड नहीं है। वो जवान पास्टर की बॉडी को गार्ड करने में, बाउंसर का काम करने में इंटरेस्टेड है। और आज ये सारी फैशन आ गई है, जिन्होंने दुनिया को उल्टा पुल्टा किया। बाइबल कहती है कि वो जंगलों में, खंडरों में रहते थे, जिनके लिए ये दुनिया ठीक नहीं थी, तो भी वो इस दुनिया में परमेश्वर का काम कर रहे थे। कहाँ गए वो लोग? कहाँ गए वो त्याग करने वाले लोग? कहाँ गए वो सच में परमेश्वर के वचन को लेकर जाने वाले लोग? लेकिन आज के डेट में आज वचन का महत्व सारी इन बातों को चला गया है, और जहां पर वचन का महत्व नहीं है वहां पे खुदा की हुजूरी नहीं है। ये बात अपने पल्ले डाल दो कि क्या कह रहा है वचन। आइए और कुछ बात अब देखेंगे कि यहाँ पे वचन सुनने के बाद 5000 लोगों ने यीशु को अपनाया। यहाँ पर वचन सुनकर 5000 लोग आए, लेकिन यीशु मसीह की रोटी खाकर भी 5000 लोग नहीं आए उसके पीछे। लेकिन यहाँ पे जब पवित्र आत्मा से भरकर पतरस ने वहां पे जो बात की, उस बात को सुनकर 5000 लोगों ने मन फिराया, बपतिस्मा लिया और यीशु के पीछे चलना शुरू कर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और कुछ बात हम देखेंगे। फिर उसके आगे पतरस और यूहन्ना को, चेलों को महासभा में जो वहां पे हन्ना याजक और इन लोगों ने धमकियां दी, उनको डांट लगाई और कहा कि इस नाम से बात मत करो, क्योंकि वो जो लंगड़ा भिखारी सुंदर नाम के दरवाजे के पास जो चंगा हो गया था, उसकी वजह से इन लोगों का भाव कम हो गया था। इन लोगों को कोई पूछ नहीं रहा था। अब सब लोग यीशु के पीछे, एक झटके में 5000 लोग जब यीशु के पास आए, इन लोगों को दिन में तारे दिखना शुरू हो गए। अब इसीलिए उन्होंने पतरस को और यूहन्ना को जोर जबरदस्ती करते हुए, डांटते हुए, धमकाते हुए, चेतावनी देते हुए कहा कि इस यीशु के नाम में मत बात करो। लेकिन उन्होंने कहा कि हम खुदा की सुने या मनुष्य की सुने। और जब वो लौटकर विश्वासियों के पास, अपने लोगों के पास आते और सारी हकीकत जब वो बताते, तब वहां पे एक वरदान प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना की गई। आप सोचेंगे कौन सा वरदान होगा? भूत निकालने का, लंगड़े भिखारी को चलाया वो वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, अन्य भाषा बोलने का वरदान, अन्य भाषा का भाषांतर करने का वरदान, कौन सा वरदान? तो आइए मैं आज आपको बहुत खुलकर बताना चाहता हूं। उन्होंने ये तीसरा अभिषेक मिला उनको, ये थर्ड अनॉइंटिंग था। यीशु मसीह के द्वारा इन लोगों को ये तीसरा अनॉइंटिंग था। और यहां से आगे सारे प्रेरितों की सेवकाई ऐसी बदल गई कि वो चारों दिशा में फैल गए और खुदा के नाम को ऊंचा उठाने लग गए। ये 3 अनॉइंटिंग हमें दिखते हैं। जैसे दाऊद के पास 3 अनॉइंटिंग थे। पहला जो सीक्रेट अनॉइंटिंग था, जिसे हम बेथलेहम अनॉइंटिंग कहते। दूसरा अनॉइंटिंग जब वो यहूदा का राजा बना हेब्रोन में, तब वो हेब्रोन का ये दूसरा अनॉइंटिंग था, जो केवल उसके स्टेट लेवल पे आया था। लेकिन जब तीसरा अनॉइंटिंग जब उसे ज़ायन में मिला, तब वो समस्त इजराइल का राजा हुआ। तब वो पूरे राष्ट्र ने देखा कि ये राजा है। ये 3 अभिषेक दाऊद के जीवन में थे। और इन 3 अभिषेक के अगर साथ हम जोड़ेंगे तो यीशु मसीह भी प्रेरितों के पास हम 3 अभिषेक को दिखाते हैं। पहला अभिषेक जब यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद जब बंद रूप में आता है, उस बंद घर में आता है जहां पे चेले डर के मारे छुपे हुए थे, तब यीशु मसीह ने उन्हें फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा का स्वीकार करो। ये पहला अभिषेक। उसके बाद पेंटिकॉस्ट के दिन
पवित्र आत्मा की वो आग की लपटे उस बार उनके ऊपर आई। ये था दूसरा अभिषेक जिसमें पतरस बोल्ड हो गया था। डरपोक पतरस साहसी और हिम्मत वाला बन गया था। और उसके बाद इस महासभा में जब उनको धमकाया गया, चेतावनी दी गई, उसके बाद ये सब चेले, ये सारे विश्वासी एक साथ आकर उन्होंने एक दुआ की। अब उस दुआ में देखो क्या हुआ। 29 वचन को मैं पढ़ूंगा, प्रेरितों का अध्याय 4 अध्याय वचन 29। एक भविष्यवाणी, एक वचन दाऊद ने जो लिखा था दूसरे भजन संहिता का दूसरा अध्याय में दाऊद ने जो वचन लिखा था वही बातें यहाँ पे पूरी हो गई। देखिए हम पढ़ेंगे दूसरा अध्याय 1-2 में जो भजन संहिता में लिखा है यही बातें यहाँ पर क्लियर हो गई कि प्रभु और उसके मसीह के विरुद्ध में पृथ्वी के राजा खड़े हो गए, हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदस, पुन्तियस पिलातुस भी अन्य जातियों के इस्राएल के साथ इस नगर में इकट्ठा हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करे। अब है प्रभु उनकी धमकियों को ना देख, सॉरी एक शब्द ऐड हो गया। अब है प्रभु उनकी धमकियों को देख, जो धमकियां जिन्होंने हमको धमकाया, अब है प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे। अपने दासों को यह वरदान दे, ये नहीं कि उनका खात्मा कर, उनका सर्वनाश कर। यहाँ पे बाइबल कहती है अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। आज वरदान क्या मांगा जाता है? आज वरदान मांगा जाता है प्रभु मैं भी प्लेन में घूमना चाहता हूँ, मैं भी बड़ा टेंट लगाना चाहता हूँ, मैं भी बड़ी सेवकाई करना चाहता हूँ। प्रभु मुझे बड़े बड़े वरदान दे, मैं मुर्दों को जिलाना चाहता हूँ, मैं अंधों को दिखाना चाहता हूँ, मैं लंगड़ों को चलाना चाहता हूँ, मुझे वरदान दे, मुझे वरदान दे प्रभु। आज ये वरदान मांगे जाते, लेकिन प्रारंभिक कलीसियाओं ने, प्राचीन कलीसियाओं ने, प्रेरितों के जमाने में उन्होंने क्या वरदान मांगा है? क्या ये वरदान हम मांगते? आज जो वो वरदान मांग रहा है केवल भौतिक बातों का वरदान, लोगों को खुश करने वाला वरदान, पॉपुलर होने वाला वरदान, फेमस होने वाला वरदान, लोगों के सामने हीरो बनने वाला वरदान हर एक व्यक्ति मांग रहा है। लेकिन ये जो प्रेरित है, ये प्रेरित क्या इनका दिमाग कम था क्या? क्या इनको दुनियादारी नहीं चाहिए थी क्या? ये प्रेरित जब हम देखते प्रेरित का 4 अध्याय और वचन 29 में वो कहता है अब है प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों के ऊपर यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। क्या आज ये वरदान हम मांग रहे? आज वचन सुनाने का वरदान मांगने के लिए कोई दिखता नहीं है, बहुत कम लोग होंगे। लेकिन आज खुद को प्रमोट करने के लिए भले अपनी सभाओं में 25-50 लोग आते होंगे, लेकिन पोस्टर इतना बड़ा पीछे लगाएंगे, बड़ी भीड़ लगी हुई है और भीड़ के सामने गॉगल पहन के स्टाइल में कॉलर माइक लगा के हाथ में माइक लेकर अपनी स्टाइल में पीछे की भीड़ होती है दिनाकरण की मीटिंग की और उस भीड़ के सामने एडिट करके अपना फोटो लगाया जाता है। क्या कर रहे हैं आज लोग? किस क्षेत्र में हम चल रहे हैं? किस बात का दिखावा कर रहे हैं? किस तरीके की सेवकाई कर रहे हैं? ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं जब इस प्रार्थना को जब मैं सुन रहा था, इस प्रार्थना के बाद वहां पे एक अद्भुत काम हुआ। देखो आगे क्या हुआ। आगे वो कहते हैं चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। आज कहता है ये लोग कि तेरा हाथ बढ़ा तू चंगा कर और चिन्ह चमत्कार के द्वारा तेरा सेवक तेरा बेटा यीशु मसीह का नाम जो पवित्र से उसका नाम को ऊंचा उठा लिया जाए। लेकिन आज चमत्कार होने के बाद वो सेवक बड़ा नाम ले लेता है। कुछ होने के बाद, कुछ ऐसी अलौकिक बात होने के बाद वहां पे मनुष्य सारी महिमा लेकर जाता है। लेकिन प्रेरितों के जमाने में जब इन्होंने ये प्रार्थना की, ये तीसरा अभिषेक उन्हें मिला। और ये तीसरा अभिषेक क्यों मिला पता है? उसके पीछे का कारण यही है कि प्रेरितों ने वो वरदान मांगा कि हम चिन्ह चमत्कारी ना करें तो पहले खुदा का वचन हम हियाव से सुनाए, सुसमाचार हम हियाव से सुनाए, सामर्थ से सुनाए। ये वरदान आज की डेट में मांगो परमेश्वर के लोगों। अगर ये वरदान आप मांगोगे, वचन के पीछे पीछे सारे वरदान आपके जीवन में आएंगे जो आपने सोचा नहीं, जो आपने देखा नहीं। वचन के पीछे पीछे, क्योंकि वचन वरदानों को खींचता है। वचन खुद परमेश्वर है। जब आप वचन
10 मिनट भी प्रचार करोगे ना तो खुदा के अनुग्रह से पापियों का जीवन बदल जाएगा। और ऐसे पापी जब खुदा के राज्य आएंगे तो मुझे आपको बताना है, लंगड़ा चलने के द्वारा स्वर्ग में आनंद नहीं किया जाता है, बहरा सुनने के द्वारा स्वर्ग में आनंद नहीं किया जाता है, अंधा देखने के द्वारा स्वर्ग में आनंद नहीं किया जाता है। लेकिन वचन सुनाने के बाद अगर एक पापी तौबा करके मन फिरा के पश्चाताप करता है तो बाइबल कहती है स्वर्ग में एक बड़ा आनंद किया जाता है। लेकिन आज की सेवकाई, मुझे बताने के लिए बहुत दुख महसूस होता है कि आज की सेवकाई ने अपना मूल विजन, अपना मूल दर्शन खो दिया है। आज जो वो पॉपुलरिटी चाहता है, खुद को फेमस करना चाहता है, खुद का बड़ा नाम होना चाहता है, खुद का एक बड़ा औहदा होना चाहता है, खुद का आदर वो चाहता है, खुद का सम्मान वो चाहता है। लेकिन फिर के जमाने में उन्हें एक वक्त का खाना नहीं मिलता था। कितनी रातें उन्होंने जेल में गुजारी, कितनी रातें उन्होंने जंगलों में और जगह जगह पे खंडरों में गुजारी। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने परमेश्वर का वचन बड़े सामर्थ्य से सुनाया। उनके परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया, उनके घर वालों को पथराव किया गया, कितनों को सूली पे लटकाया गया। लेकिन जो वरदान उन्होंने मांगा था परमेश्वर के वचन को हियाव से सुनाने का, वो वरदान उनके जीवन में आया। उसके पीछे बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार आए। और आगे एक बाइबल यहाँ पे कहती है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठा थे वो स्थान हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। आमीन, हालेलुया। जिस स्थान में उन्होंने ये प्रार्थना की, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को तू देख और हमें वो वरदान दे ताकि तेरा वचन हम हियाव से सुनाए। तेरा हाथ बढ़ा और चंगाई के काम होने दे, चिन्ह चमत्कार तेरे पुत्र यीशु के नाम में होने दे। जो प्रार्थना होने के बाद बाइबल कहती है जिस स्थान पर, जिस जमीन पर वो खड़े थे वो जमीन पूरी तरह से हिल गई। ये था तीसरा अनॉइंटिंग। फर्स्ट अनॉइंटिंग खुद यीशु ने सांस फूंक कर उनके ऊपर पुनरुत्थान के बाद उस बंद घर में दिया था जहां पे चेले डर के मारे थे। दूसरा अभिषेक पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा के अभिषेक में ये दूसरा अभिषेक था जहां से आगे वो सताव का सामना करते गए। और जब उन्होंने योग्य प्रार्थना की, योग्य रीति से अपने आप को खुदा के हाथ में समर्पित किया, ये तीसरा अभिषेक था। यहाँ पर ये सारे परिपूर्ण हो गए और सब तितर बितर होकर जहां खुदा ने भेजा वहां जाकर दुनिया को उल्टा पुल्टा किया, शैतान के गढ़ों को ढा दिया और एक बड़ी बेदारी इन साधारण लोगों के द्वारा उस जमाने में सारी दुनिया में आई। लेकिन आज बेदारी क्यों नहीं पता है? आज की बेदारी, आज का रिवाइवल क्यों नहीं ये पता है? उसके पीछे का कारण, आज लोगों को रिवाइवल का मतलब है लंगड़ा चलना, अंधा देखना, हीलिंग, मिरेकल, भविष्यवाणी, अन्य भाषा, इन्हीं बातों को रिवाइवल समझते। रिवाइवल ये नहीं है, जागृति का मतलब ये नहीं है, संजीवन का मतलब ये नहीं है। संजीवन, जागृति, रिवाइवल का मतलब यह है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा, जैसे उस जमाने में 3000, 5000 अनगणित लोग यीशु के पीछे वचन सुनकर अपना मन फिरा कर तौबा करके यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण करते थे, उसे कहा जाता है रिवाइवल। जागृति का मतलब परिवर्तन होना चाहिए। चंगाई मिले या ना मिले, बरकत की भविष्यवाणी आए या ना आए, फ्यूचर की भविष्यवाणी कोई किया ना करे, भले अंधा ना देखे, लंगड़ा ना चले, मैं थोड़ा सा अलग बात कर रहा हूं, लेकिन अंधा का जीवन परिवर्तन हो, लंगड़े की चाल बदल जाए, पापियों का जीवन सुधर जाए, वो है रिवाइवल। इसका मतलब चिन्ह चमत्कार ना हो। इन्होंने प्रार्थना की ना, प्रार्थना उन्होंने पहले वचन के लिए की, वरदान मांगा, वचन सुनाने का वरदान, और दूसरी बात फिर उन्होंने चिन्ह चमत्कार और चंगाई की बात कही। लेकिन आज क्या हो रहा है पता है? चंगाई, भूत निकलना, दुष्ट आत्मा निकलना है, जादू टोना का ये निकल रहा है। अब इन बातों को बहुत हाईलाइट किया जा रहा है। अब लोगों का ध्यान केवल इन भौतिकता की ओर आकर्षित किया जा रहा है और उसकी वजह से लोग केवल इन भौतिक बातों के पास आकर्षित है और वचन से दूर चले गए। क्योंकि वचन सुनाने वाले वचन से दूर है, इसलिए उनके पास आने वाले वचन के पास कहाँ आएंगे? जिन्होंने वचन को ग्रहण किया है, जिनके जीवन में वचन है, वे ही लोग यीशु मसीह के साथ वफादार रहते, क्योंकि खुदा का वचन हमें मार्गदर्शन करता है। खुदा का वचन हमारे टेढ़े मेढ़े कदमों को सीधा करता है, हमारी सोच को बदलता है, क्योंकि खुदा का वचन भले अदृश्य स्वरूप में लेकिन हमारे हृदय में बात करता है। हालेलुया।
प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि आज हम उस वचन से भरे हुए लोग हो। मेरा समय खत्म हुआ है, इसलिए आज के लिए इतना काफी है, लेकिन आज मैं एक सिंपल वे में आपके पास ये मैसेज को लेकर आया हूँ। खुदावन चाहता है परमेश्वर के लोगों, भजन संहिता 138:2 को फिर से पढ़ो। दाऊद महाराज कहते हैं, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर देखकर दंडवत करूंगा। तेरी करुणा और तेरी सच्चाई की वजह से मैं तुझे तेरे नाम को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि तूने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को अधिक महत्व दिया है। सेवा करने वाले सेवकों, आराधना करने वाले आराधकों, चर्च में आने वाले विश्वासियों, अपने आप को पूछो, क्या हमने हमारे बड़े नाम से अधिक परमेश्वर के वचन को अधिक महत्व दिया है? हमारी चिंता, हमारी परेशानियां, हमारे धन दौलत, हमारा परिवार, हमारे रिश्ते नाते, इन सब से अधिक क्या हमने परमेश्वर को वचन को अधिक महत्व दिया है? क्या हमारे जीवन में वचन की अहमियत क्या है? कितने तो भी ऐसे लोग जो जिनको तमीज नहीं होती है, जो खुदा का प्रचार चर्च में चलता है, कुछ लोग चर्च में ही मोबाइल फोन उठाकर बात करते करते चले जाते हैं, खुलेआम परमेश्वर का ठट्टा उड़ाते। परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। गलातिया 6:7 कहता है, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। इंसान जो बोएगा वही काटेगा। जो आत्मा के लिए बोएगा वो अनंत जीवन के लिए जाएगा, जो शरीर के लिए बोएगा वो विनाश को काटेगा। क्या आपके जीवन में खुदा के परमेश्वर के वचन की क्या अहमियत है? परमेश्वर का वचन जो 52 कैरेट सोने से भी मूल्यवान है। हमने इब्रानी का 1:3 में देखा, इस संसार की सारी वस्तुओं को परमेश्वर के वचन ने थाम कर रखा है। क्या हमारा और आपका जन्म, हमने पिछले एपिसोड में देखा है कि नाशवंत बीज से नहीं, तो परमेश्वर के अविनाशी जीवित वचन से हमारा नया जन्म हुआ है, जिससे हमारा नया जन्म हुआ है, जिससे हमें रोशनी मिली है, जिससे हमारा जीवन बदल गया है। क्या हमने उधर पीठ तो नहीं की है? क्या हम उस वचन को इग्नोर कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है, लेकिन हम ध्यान नहीं दे रहे। हम वचन पढ़ना छोड़ दिए, हम वचन पे चलना छोड़ दिए, हमने सारी दुनिया की बातों को अधिक महत्व दिया है वचन से अधिक। तो मुझे आपको बताना है कि आपके अंदर मसीह का स्वभाव नहीं है। फिलिपियों की कलीसिया को पौलुस कहता है, ऐसा जो मसीह का स्वभाव वो आप में हो। आप जिसकी संगति में रहोगे आप उसके समान बनोगे। अगर आप केवल मनी माइंडेड व्यक्ति के संगति में रहोगे, कुछ दिनों के बाद आप भी मनी माइंडेड बन जाओगे। आप व्यभिचारी के संगति में रहोगे, कुछ दिनों के बाद आप व्यभिचार में पड़ जाओगे। अगर आप दुनियादारी की बातों में उलझा हुए व्यक्ति की संगति में रहोगे, आप दुनियादारी में फंस जाओगे। लेकिन अगर आप वचन की संगति में रहोगे तो वचन यही है, अटल है, जो आपको सही रास्ते पे चलाएगा। तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दीपक और मार्गों के लिए उजियाला है। क्या वचन है हमारे पास? भजन संहिता 119 अध्याय को पढ़ो, सारी बातें वचन के ऊपर ही लिखी हुई है। सबसे बड़ा भजन वो है, और इस सबसे बड़े भजन में सबसे अधिक वचन के बारे में लिखा गया है। पढ़ो, अध्ययन करो और अपने आप को जांचो, क्या मेरे जीवन में मैंने परमेश्वर के जैसे ही, मेरे बड़े नाम से अधिक, मेरे बड़े सम्मान से अधिक, धन दौलत रिश्ते नाते से अधिक, क्या मैं भी परमेश्वर के वचन को अधिक महत्व देता हूं? जो परमेश्वर के वचन को अधिक महत्व देता है, परमेश्वर उसे महत्व देता है, क्योंकि वचन उसमें बना रहता है और वो दुष्ट पे जयवंत होते हैं। आमीन। खुदावन करे इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे। वचन के अनुसार चलने के लिए पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे, और आने वाले जीवन में, आने वाले दिनों में हालात कुछ भी हो, वचन की चट्टान पर आप बने रहे। जो वचन की चट्टान पर है, कोई आंधी तूफान उसके घर को सत्यानाश नहीं कर सकता है। लेकिन जो रेती पे अपना घर बनाए है, चिन्ह, चमत्कार, भविष्यवाणियां और अपने मन को अच्छी लगने वाली बातों पर, जिन्होंने अपने विश्वास का घर रेती पर, बालू पे बनाया है, वो घर 100% आंधी तूफान में नष्ट होगा। लेकिन जो घर हर हालात में वचन की चट्टान की नींव पर बनाया गया है, उस घर पर आंधी आए या तूफान आए, कितनी भी बड़ी बाढ़ क्यों ना आए, कितने भी वायरस क्यों ना आए, उस घर को कोई बाई का लाल गिरा नहीं सकता, क्योंकि वो घर वचन की नींव पर है। आइए अपने जीवन को उस नींव पर लेकर आए जहां से हमने शुरुआत की थी। शायद हमने शुरुआत की थी वचन की नींव पर, लेकिन परिस्थितियों ने हमको बदल दिया।
आसपास की गलत शिक्षाओं ने हमको बिगाड़ दिया, आसपास की गलत संगति ने हमको गुमराह कर दिया है। लेकिन आज फिर से परमेश्वर कहता है, मैंने मेरे बड़े नाम से अधिक, भजन संहिता 138:2 के अनुसार मेरे वचन को अधिक महत्व दिया है। तो मेरे बच्चों, आप भी आपके जीवन के बड़े बड़े सब बातों से अधिक मेरे वचन को अगर महत्व दोगे तो मैं भी तुम्हें महत्व दूंगा और मेरे राज्य में मेरे पुत्र के द्वारा तुम्हारा स्वागत करूंगा।